कि अगर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए गए, आपने एक बार औरत के प्राइवेट पार्ट में डाला, तुरंत झड़ गए। या आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जैसे बेड पे गए तैसे कपड़ा उतारते ही आपका झड़ गया, आपका गीला हो गया। या फिर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपका टाइमिंग बहुत कम देखने को मिलता है। आपको 1 से 2 मिनट भी आप बेड पे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो आपका खड़ा ही नहीं होता है, आपके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी पत्नी से आपका लड़ाई हो जाता है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, किसी तरह एक दिन का टाइम निकाल के वो आपसे मिलने के लिए आई या आप उससे मिलने के लिए गए। उसी बीच में उनको एक चीज़ होता है कि यार कितनी बार कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, और वो सोचते हैं कि हम कम से कम 10-12 बार कर लें कंटिन्यू। अब वो एक बार किए फिर दोबारा उनका खड़ा ही नहीं होता, उनके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें ही नहीं होती हैं। तब उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से उनको ये जो समस्या है ये ठीक हो सकता है, या फिर करने के बाद में उनका तुरंत एक तरीके से कैसे खड़ा हो जाएगा। जैसे वो अगर शारीरिक संबंध बनाए, कुछ देर तक बनाए, फिर वो सोचे कि थोड़ी देर के बाद में थोड़ा टाइम उनके पास है, कोई मिलने के लिए गया है, या एक पुरुष से एक औरत मिलने के लिए है, या फिर किसी की गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड एक दूसरे से मिलने के लिए गए हैं, उनके पास बहुत कम टाइम है। उसी टाइम में वो सोच रहे हैं कि शारीरिक संबंध बना लिया जाए कई बार। तो वो उसी के बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे, ये किन किन समस्या के कारण आपको ये समस्या हो सकती है, इसको ठीक कैसे करेंगे आप। या आप किसी से मिलने के लिए गए हैं तो आपको कैसे 3-4 बार कंटिन्यू शारीरिक संबंध बना पाएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि अगर आपका खड़ा नहीं होता है, आप जैसे अंदर डाले तुरंत झड़ गए, और आप किसी से मिलने के लिए गए हैं तो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे कि यार अब क्या होगा, या मेरा तो खड़ा ही नहीं होता, वो मेरे से मिलने के लिए आ रही है या मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरा तो टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है। तब आपको क्या करना है, एक ऐसे स्प्रे के बारे में हम आपको बताएंगे जो डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लास्ट में बताएंगे इसको आपको कैसे यूज करना है, किस तरीके से स्प्रे करना है, कहाँ पे करना है, आपको अपने प्राइवेट पार्ट में कितना घंटे तक या फिर कितने मिनट तक आप शारीरिक संबंध बना पाएंगे। सबसे पहले इसके ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लॉन्ग ड्राइव स्प्रे के नाम से, लॉन्ग ड्राइव का मतलब आप समझ जाइए लंबे समय तक स्प्रे, मतलब आप लंबे समय तक परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपको नाम से ही ऐसा समझ में आ गया होगा। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बताएंगे हम आपको, इसके फ़ायदे के भी बारे में बताएंगे, इसको कैसे यूज करना है, कैसे स्प्रे करना है, सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो ये वीडियो आप हमारा लास्ट तक देखिए, आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए एक बार डाले तुरंत झड़ गए, और आप किसी तरह अपनी पार्टनर को कन्विंस कर लिया कि यार फर्स्ट बार था या बहुत दिन के बाद करने के लिए आए, जल्दी से हो गया, चलो फिर ट्राई करते हैं। और आप ट्राई करते रहे, बीच में आपका खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये स्प्रे यूज़ करेंगे जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव स्प्रे, अगर ये स्प्रे आप एक बार आप अपने प्राइवेट पार्ट पे स्प्रे कर लिए तो ये कितने देर बाद में आपका खड़ा हो जाएगा, इसके बारे में भी बताएंगे, और कब तक आप कर पाएंगे इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर आपका झड़ गया, मान लीजिए आपने स्प्रे किया, और स्प्रे आपको कहाँ करना है, ऊपरी वाले हिस्से पे करना है। स्प्रे लिखिए 1 बार 2 बार, जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने ये स्प्रे करने के लिए बताया है ठीक उसी प्रकार से आपको ये करना है। तो अगर 1 बार बताया है तो 1 बार करेंगे, 2 बार बताया तो 2 बार करेंगे। स्किन को नीचा करके, जो चमड़ी होता है ना उसको आप ऐसे नीचे करके फिर आपको ऊपर स्प्रे करना है। फिर आपको 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है। फिर आपके प्राइवेट पार्ट में धीरे धीरे उत्तेजना जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, और आपका एकदम टाइट होना, खड़ा होना जैसी चीज़ें आपके अंदर होने लगेंगी, आपके अंदर भी जोश जैसी चीज़ें होने लगेंगी। तो आप शारीरिक संबंध बना पाएंगे एक अच्छे से, और आप एक दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे। या फिर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत समस्या है, जैसे कि अगर आप हस्तमैथुन करते हैं कंटिन्यू आप डेली का डेली हस्तमैथुन करते हैं तो ये बंद कर दीजिए।
इसकी वजह से भी आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होना मतलब इरेक्शन जैसी चीज़ें होनी बंद हो जाती हैं और आपको नापुंसकता जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि जल्दी खड़ा नहीं होता, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, वीर का कम बनना। तो ये सारी दिक्कत समस्याएं हो सकती हैं अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के अपने माइंड में दौड़ाते रहते हैं। बहुत सारी वीडियो आप ऐसी डेली कंटिन्यू देखते हैं जिसकी वजह से आपका पैंट में ही आपका अंदर ही झड़ जाता है, माल निकल जाता है सारा। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों से बचना है। हस्तमैथुन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके शरीर में कुपोषण जैसी समस्याएं आ जाएंगी, वीकनेस रहेगा, कमजोरी रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा, चक्कर भी आने लगेगा। अगर आप ज़्यादा हस्तमैथुन करेंगे आपको एब्डोमिनल पेन भी होने लगेगा। आपके सिर में धीरे धीरे दर्द की समस्या शुरू हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन के जैसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, हस्तमैथुन का लत लग जाएगा और आपकी लाइफ धीरे धीरे एकदम ख़राब होती चली जाएंगी। तो हस्तमैथुन छोड़ दीजिए। हस्तमैथुन बहुत बुरी चीज़ है। 2 मिनट का मज़ा आपको धीरे धीरे नपुंसकता जैसी समस्या में लेकर के जा सकता है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। जैसे आप लगाए 2-3 मिनट बाद स्प्रे किए, 3-4 मिनट के अंदर आपके प्राइवेट पार्ट में नई उत्तेजना जैसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर आपका खड़ा हो जाएगा। स्प्रे करने के बाद में आपको 1 से 2 मिनट आपको अपनी वाइफ से या आप अपनी गर्लफ्रेंड से अच्छे से बातें कीजिए, प्यार भरी बातें कीजिए, रिश्तों को जोड़ने का काम कीजिए। उन पलों को लेकर के बात कीजिए जिससे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बीच में गैप हो गया और आपका जो स्प्रे है वो आपको प्रॉपर काम कर सके। फिर आपके अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए, आपको लंबे टाइम तक करने का भी मौका मिलेगा। जल्दी आपका झड़ेगा नहीं या फिर जल्दी आपका माल गिरेगा भी नहीं, और आप अपने वाइफ को या आप अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब इसमें क्या साल्ट पाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिडोकैन पाया जाता है, टॉपिकल स्प्रे, लिडोकैन टॉपिकल स्प्रे। इसमें ये लिडोकैन एक साल्ट होता है। तो ये स्प्रे और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या है, आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, खड़ा नहीं होता है, या फिर और कोई दिक्कत समस्या है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताइए, फिर आपको डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा या जो भी स्प्रे जो भी मेडिसिन दिया जाए वो यूज कीजिए, ना कि आप ये यूज कीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं। हम अपने वीडियो में या अपने चैनल में किसी भी प्रकार की कोई दवा, कोई स्प्रे, किसी भी मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको जल्दी से डिस्चार्ज हो जाने की समस्या रहती है, या फिर उनका पैंट में ही गीला हो जाता है, या फिर उनका खड़ा ही नहीं होता है, या फिर वो सेक्स परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह स्प्रे डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये स्प्रे यूज़ करने के बाद में अगर आपके प्राइवेट पार्ट में जलन की समस्या होने लगे, रेडनेस होने लगे, खुजली चलने लगे, या फिर यदि आपको और भी ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले तो ये स्प्रे आप यूज़ करना तुरंत बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कभी भी आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से कोई भी स्प्रे यूज नहीं करेंगे। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये स्प्रे प्रिस्क्राइब किया है तो आप डॉक्टर जिस प्रकार से आपको अपने लिंग पे स्प्रे करने के लिए बताया उसी प्रकार से आपको करना है। फिर आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।